Hello everyone. So in today's video we are going to see BA English Honors Semester 3 syllabus. ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट रहने वाला है. सो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप पहले ही इन वीडियोस को देखना शुरू कर दीजिए. सेमेस्टर 3 के सिलेबस को नोट डाउन कर लीजिए एक जगह, वरना जब एग्ज़ाम नज़दीक आते हैं ना तब बच्चे पूछते हैं मैम सिलेबस क्या है सेमेस्टर का. तो लेट्स बिगिन. सो पहले आपके पास ऑलरेडी यू हैव completed DSC 1, 2 and 3 in semester 1, then DSC 4, 5 and 6 in semester 2, and in semester 3 you are going to cover DSC 7, DSC 8 and DSC 9. सो जो आपका DSC 7 है वो रोमांटिक लिटरेचर से डील आउट करने वाला है, जिसके अंदर आपकी टोटल 3 यूनिट्स रहेंगी. फर्स्ट यूनिट में देयर आर 3 टॉपिक्स और वी कैन से 3 राइटर्स एंड उनकी कुछ पोम्स हैं, कुछ राइटिंग्स हैं जो आपको पढ़नी होंगी. पहले हैं विलियम ब्लेक की सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस एंड एक्सपीरियंस, जिसके अंदर आपको पार्ट 1 दैट वाज द लैम एंड सेकेंड वन वाज द टाइगर. ये दोनों ही आपको पोम्स पढ़नी है. प्लस चिमनी स्वीपर्स, ये सॉन्ग ऑफ इनोसेंस एंड एक्सपीरियंस का ही एक और पार्ट है. देन फोर्थ इज चिमनी स्वीपर्स, सिमिलरली ये सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस से लिया गया है. आफ्टर दैट विलियम वर्ड्सवर्थ, जो कि एक बहुत ही प्रोमिनेंट राइटर रहे हैं, पोएट रहे हैं ऑफ द रोमांटिक लिटरेचर एरा. टिंटन एबे उनकी बहुत ही फेमस पोम है जो कि आपको पढ़नी ही चाहिए. सेकेंड इज लंदन एंड सैमुअल टेलर कॉलरिज. ये दोनों ही बहुत ही अच्छे फ्रेंड्स थे एंड दे वर सपोज टू बी द establisher of the romantic literature. They were the two who has founded romanticism in English literature. So Samuel Taylor Coleridge की आपको पढ़नी है कबूला खान, डिजेक्सन एंड ओड. Then there is unit number 2 that was the Percy Bysshe Shelley. It means PB Shelley. इनकी तुम्हें पढ़नी है ऑजमेंडियास एंड द सेकेंड वन इज ओड टू द वेस्ट विंड. ये दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट पोम्स हैं. देन जॉन कीट्स, आप सभी जानते हैं जॉन कीट्स का नाम अगर रोमांटिक लिटरेचर में किसी ने नहीं जाना तो वो क्या ही जाना. सो ओड टू द नाइटिंगेल एंड ओड टू एन ग्रीशियन अर्न मतलब होता है कलश. ओड टू द ऑटम, ये कुछ ओड्स हैं जॉन कीट्स के द्वारा लिखी गई हैं. ये भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है. कीट, शेली, वर्ड्सवर्थ, कोलरिज, ये सारे बहुत ही जाने माने नेम है रोमांटिक लिटरेचर के अंदर. देन मैरी शेली की आपको फ्रैंकेनस्टीन पढ़नी है. मैरी शेली पीबी शेली की सिस्टर हैं और ये भी बहुत ही ज़्यादा प्रोमिनेंट रही हैं अपने टाइम पे. आगे बढ़ते हैं, विक्टोरियन लिटरेचर पे आते हैं जो कि आपका DSC 8 का होगा. विक्टोरियन लिटरेचर में यू हैव अगेन 3 यूनिट्स. फर्स्ट शार्लोट ब्रॉन्टे, जिनकी जेन एरे आपको पढ़नी है. एल्फ्रेड टेंसन, जिनका आपका द लेडी ऑफ शैलोट पढ़ना है. देन चार्ल्स डिकेन, ग्रेट एक्सपेक्टेशन. एंड देन रॉबर्ट ब्राउनिंग बाय लास्ट डचेस. देन यूनिट नंबर 3 में यू हैव टू रीड जॉर्ज एलियट द मिल ऑन द फ्लॉस. एंड सेकेंड इज एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग, हाउ डू आई लव थे, लेट मी काउंट द वेज. ठीक है. तो ये यूनिट 3 में कुछ आपके विक्टोरियन लिटरेचर के बहुत ही प्रोमिनेंट राइटर हैं और उनकी राइटिंग्स हैं जो कि आपको एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा. इन सभी को आप अभी से पढ़ना स्टार्ट कीजिए. इफ़ यू आर रीडिंग टेक्स्ट इट्स वेरी गुड, बिकॉज हमारा एम क्या है, अंडरस्टैंड करना. एज ए लिटरेचर स्टूडेंट हमें बुक्स पढ़नी चाहिए, but it didn't mean you have to just go to the summary when exams are nearby you. So start learning from the very starting. I have given the syllabus to you and you should understand what is the syllabus, what are the topics which is important for your exam point of view. You have to cover first of all literary, all the history of literature, English literature, and then go to the writers and into readings. आफ्टर दैट DSC 9 में आपका आएगा लिटरेरी क्रिटिसिज्म, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट आपका फर्दर जब आप इस चीज़ को कंटिन्यू करेंगे इंग्लिश लिटरेचर को एज योर मेन कोर्स. नाउ यू हैव डूइंग जस्ट इन बैचलर्स इन इट, बट इफ़ यू हैव टू
find out MA degree, BA degree, then it's very important because different writers, different poets used to criticize different writers in them. उनकी writings को criticize करते हैं. So first is David Hume of the Standard of Taste from the four dissertation, and then the Norton Anthology of Theory and Criticism at Vincent Lecce, New York, W. Norton and Co. It's 2001, and this is from page number 486 to 99. इन्हीं पेज नंबर्स को आपको रीड आउट करना है एंड लिटरेरी क्रिटिसिज्म से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. एंड DSC 9 में भी यू हैव टू सी देर आर 3 यूनिट्स एंड दिस वाज द यूनिट नंबर 1. देन एडमिन बुर्के पार्ट नंबर 1 सेक्शन नंबर 7 एंड सेक्शन नंबर 18. Then part number 2 section 1 to section number 8. Then part number 3 from section number 27, a philosophical inquiry into the origin of our ideas of the sublime and the beautiful, at James T. Broughton. देन ऑक्सफर्ड की ब्लैकवेल है, इसके अंदर ये कुछ पेजेस गिवन है, यू हैव टू कवर दैट. ठीक है. और ये लिटरेरी क्रिटिसिज्म में अगेन एंड अगेन कह रही बहुत इंपॉर्टेंट है और बच्चों को समझने में बहुत दिक्कत होती है. डोंट वरी, आई विल सून कवर दिस ऑल इन माई वीडियोज़. सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल एंड hit the bell icon to find out more videos for such as. Then unit number 2 है Virginia Woolf, Modern Fiction 1919. Then T.S. Eliot, very prominent writer. Tradition and Individual Talent, that was again 1990 में written हुआ है, लिखा गया है. Then unit number 3, I.A. Richard, Principle of Literary Criticism 1926, chapter 1 and 2, you have to read it out. Then second is Kenneth Brooke, The Well-Wrought Urn. Urn means I have already said you the Kalash. Studies in the Structure of Poetry in 1947. The Heresy of Paraphrase and the Language of Paradox. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा. अगेन लिटरेरी क्रिटिसिज्म पे ध्यान दीजिए. अभी से ही जो भी आप पोम पढ़ रहे डिफरेंट राइटर्स उन पर क्रिटिक करते हैं तो उनको पढ़िए सो दैट आपके लिए ईजी रहे. टिल देन थैंक यू, बाबा, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो.